नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे टारगेट डे नंबर 18 के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है, ये 55 डे स्ट्रेटजी चल रहा है स्पेशल आर ओ आर ओ के लिए। ठीक है, अगर आप आर ओ आर ओ यूपी से दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जाके हमारा नया स्ट्रेटजी चल रहा है 70 दिनों में एग्जाम को कैसे आप क्वालिफाई करें। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं जितना वादा करूंगा उतना निभाऊंगा। फालतू बात नहीं कि आप 70 दिनों में पूरा मेंस प्री इंटरव्यू सब, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ प्रीलिम्स की बात हो रही है। 70 दिनों को सही तरीके से फॉलो करोगे, आराम से एग्जाम निकल जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं इन 55 दिनों के स्ट्रेटजी के 18वें दिन के बारे में, क्या क्या पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करें पॉलिटी के बारे में, तो पॉलिटी में आज आपको पढ़ना है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। ऑफिशियल लैंग्वेज ये आधे घंटे काम है। ये जानो कौन से आर्टिकल में लैंग्वेज आता है। आपका मेन जो इंडियन पॉलिटी वो कंप्लीट हो चुका है। बस 2 4 6 चैप्टर छोटे छोटे होते हैं जो आधे आधे घंटे का काम है, जहां से का अभी कदार एक क्वेश्चन आ जाता है। तो मेरा मन है कि कोई भी चीज 1 2 दिन के आलस में छोड़ो मत। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा उसको पढ़ लिया करो। अगर 10 20 दिन का अंतर आ रहा है तो हाँ, 1 2 नंबर के लिए छोड़ सकते हो, लेकिन जब एक आध दिन की बात आ रही है तो उसको पढ़ लिया करो। जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज में कितने आर्टिकल हैं, अभी रिसेंट में 2 4 10 साल में कौन सा लैंग्वेज जोड़ा गया है, कौन से आर्टिकल में, ये सब चीजें आपको पढ़ना है। आधे घंटे गेम है, ठीक है, मुश्किल से आधे घंटे का गेम है। फिर आपको पढ़ना है कैग के बारे में। कैग यानी कंट्रोलर के बारे में। ठीक है, ठीक, ये चीज ध्यान देना। फिर आपको पढ़ना है अटॉर्नी जनरल के बारे में। कैग के बारे में और अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ने में मैक्सिमम 2 घंटे का काम है। और ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैग और अटॉर्नी जनरल से संबंधित 2 सवाल पॉलिटी में हर साल पूछे जाते हैं। इसको पढ़ लेना ही बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, अब आइए बात करते हैं कि और क्या पढ़ना है आज आपको। तो हिस्ट्री में, जैसा आप सभी को पता है, इस समय मिडाइवल हिस्ट्री चल रहा है, क्योंकि एंशिएंट मॉडर्न खत्म हो चुका है। मिडाइवल हिस्ट्री में आज आपको पढ़ना है खिलजी के बारे में। खिलजी, तुगलक और लोदी, इन सभी के बारे में, लोदी वंश के बारे में आज सभी को आज पढ़ना है। और साथ ही साथ आपको आज विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ना है। विजयनगर एम्पायर। अब जैसा मैं आप सभी को हर वीडियो में बताता हूं कि खास तौर पे मिडाइवल यानी मध्यकालीन और एंशिएंट के लिए आपको बार बार मैं बताता हूं कि कहीं मत भागो, ना वीडियो देखो, ना एनसीईआरटी पढ़ो। घटना चक्र का बुक उठा लो, उसका चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जितना पीवाईक्यू है उसको रट डालो, घोल के पी जाओ। उससे बाहर अगर कुछ आएगा तो मैं दावा करता हूं कि क्या बताऊं मैं, क्योंकि एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री का सवाल फिक्स होता है और वही सवाल आता है। बस अगर आप एक्सप्लेनेशन को सही ढंग से पढ़ लोगे, सही तरीके से समझोगे, तो बस उतना ही बहुत है, कुछ भी बाहर से नहीं आता है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी मत पढ़ना। अब बात करेंगे लास्ट में क्या करना है आपको, करंट अफेयर। करंट अफेयर आज आपको दिसंबर का पढ़ना है, 2024 का। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और जैसे मैं बार बार बताता हूँ कि करंट अफेयर में कई सारे सेक्टर होते हैं, जैसे साइंस हुआ, पॉलिटी हुआ, जियोग्राफिकल हुआ, अवार्ड्स हुए। ठीक है, कई सारे सेक्टर होते हैं। तो आपका दिसंबर का करंट अफेयर पिछले 2 दिन से चल रहा था ऑलरेडी, 2 से 3 दिनों से। आज चौथा दिन है, कल होगा 5वां दिन, कल खत्म हो जाएगा। तो मैं जैसा बताता हूँ हर वीडियो में कि आपको 4 से 5 दिन 1 महीने के करंट अफेयर में देना चाहिए। ठीक है, अब इसके क्या रीज़न है, आप लोग हमारा पिछला वीडियो देखोगे तो जान जाओगे। ठीक है, अब लास्ट में जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि 20 सवाल आपको एक पेज में लिखना है जीएस का, जो आज आप लोगों ने पॉलिटी और मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ा। 20 सवाल हिंदी का, कोई भी हो, चाहे पर्यायवाची हो, विलोम हो, तत्सम तस्बो हो, विशेषण और विशेष, कोई भी एक टॉपिक ले लो। 20 से ज़्यादा सवाल आपको एक पेज में लिखने हैं और जीएस का 20 सवाल से एक पेज में लिखने हैं, 20 से ज़्यादा सवाल। अब इसको आपको जब पढ़ना है, जब याद करना है, जब आप खाली हो, घूम रहे हो, टहल रहे हो, खाना बना रहे हो, खा रहे हो, गांव पे हो, घर पे हो, दोस्त के साथ हो, जिम में हो, तब करना है। इसको स्पेशल टाइम नहीं देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बिना कुछ मेहनत किए 40 से ज़्यादा सवाल आपका एमसीक्यू एवरीडे तैयार होता रहेगा। ये साइड बाय साइड है, इस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना। तो सोचो 55 दिनों में आपका कितना सवाल तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब एक प्लानिंग होती है स्मार्ट स्ट्रेटजी की। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, और लेट हो जाता है हमारा स्ट्रेटजी वीडियो, उसके लिए आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।